हो गया। चलो, हाँ, तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? दर्पण सूत्र प्राप्त करना, यही ना है? दर्पण सूत्र प्राप्त करना। अच्छा, दर्पण सूत्र तो पता है सबको, क्या चीज होता है दर्पण सूत्र? 1/v जोड़ 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, यही ना प्राप्त करना है? यही प्राप्त करना है, ठीक है। तो प्राप्त करेंगे, एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो आपका पॉइंट ए जो होगा वो किस दर्पण में होगा? अवतरण दर्पण में। किसमें? अवतरण दर्पण में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे, ठीक है। दर्पण बना दीजिए। तो दर्पण बनाएंगे तो अवतरण दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? धसा होता है, और बाहर का जो सतह होता है वो पेंट किया होता है, ठीक है। अब दर्पण में होता क्या सब है, तो अपन क्या कहेंगे, एक ध्रुव होता है इसके बीच में, होता है ना? होता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, जिसको कौन चीज से दिखाएंगे? पी से दिखाएंगे। और ये जो है ये क्या है? प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष को हम एक्स डैश भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं भी दिखाएंगे तो। एक बात और बताओ, इसमें होता क्या सब है? होता है एक आपका सेंटर। क्या होता है? एक सेंटर होता है, इसको मानिए सेंटर, मान दिए। इधर क्या हो जाएगा तब? इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट, यानी कि अनंत, समझ गए। अब क्या करना है, एक वस्तु रखना है, कहीं पे रख सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम कहाँ रखते हैं? यहां, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहां रख दिए। अब वस्तु का नाम कुछ दे दीजिए, ए बी, हो गया। अच्छा, प्रकाश की किरण ए बी के बिंदु बी से किस पे आएगी? दर्पण पे। और दर्पण पे आने के बाद क्या होगा? टकराएगी, और टकरा करके वापस, तो टकरा करके जिधर से वापस होती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, हो गया। तब क्या करते हैं, यहां से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे जो रेखा खींचा जाता है या प्रकाश की किरण, वो जिधर से आती है उधर से ही गुजर जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहां से खींचेंगे, किसको देखते हुए? वक्रता केंद्र को देखते हुए, ठीक है। खींच दिया, खींचे ना इस पे। अब जहां पे आया है वहां से तो घूम जाएगा ना वो, यानी कि इधर से आया और इधर से ही वापस गया, और ये जो आ रही थी तो ये आती रही, है ना। अब जहां पे एक दूसरे को काटा है, प्रतिबिंब यही बनेगा, हो गया। अब प्रतिबिंब जो है उसका भी नाम क्या दे देंगे? ए डैश बी डैश दे दिया। तब आपको यहाँ पे देना क्या सब होगा, यानी कि जो हमारे पास दिया है इसी के बेसिस पे अपना दे देना है कौन चीज, कहेंगे गिवन माना। अच्छा, दर्पण का नाम भी दे दीजिए, एम डैश। एक काम और कर दीजिए, तब यहां पे भी कुछ नाम इसका दे दीजिए, क्या दे दें? एन दे दे, ठीक है। यहां से थोड़ा थोड़ा हम डॉटेड एक रेखा खींचेंगे, है ना। और इस पॉइंट का जो नाम होगा वो क्या होगा? क्यू। क्या नाम होगा? क्यू, हो जाएगा ना। तब कहेंगे माना एम डैश एक कौन सा दर्पण है? अवतरण दर्पण है, अवतरण दर्पण है, हो गया। तब क्या कहेंगे, अब इसमें देखो, जिसमें देखते जाना, जिसमें देखो वस्तु की दूरी, जिसमें वस्तु की दूरी, बताओ वस्तु की दूरी कहां से? पी से कहां तक? ए तक। पी से ए तक, यानी कि पी ए होगा ना, पी ए। अब वस्तु की दूरी को अपना कौन चीज से दिखाते हैं भाई? यू से। कौन चीज से? यू से। यू से दिखाते हैं। और ध्रुव से किधर है? बाया साइड। तो बाया साइड है तो क्या कहेंगे इसको? निगेटिव कहेंगे। वस्तु की दूरी के बाद क्या आएगा? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? पी ए डैश, पी ए डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, और ध्रुव के बाया साइड है तो निगेटिव होगा। उसके बाद आइए कौन चीज, अब फोकस दूरी। कौन चीज? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां से? पी से एफ तक। तो पी एफ बराबर कितना? माइनस में एफ। माइनस में एफ क्यों? क्योंकि ध्रुव से बाया साइड है, समझ गए। इसके बाद तब यहां पे नीचे अब क्या देना है अपना? टू प्रूव दैट, यानी कि क्या? सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध क्या करना है? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। समझ गए इतना बात? आ गए। अब क्या करते हैं इसमें,
आते हैं सीधा सीधा किसमें, प्रमाण पे। किस पे, प्रमाण। प्रमाण कहे तो प्रूफ, क्या, प्रूफ। तो प्रूफ देंगे तभी ना कोई चीज प्रूव्ड होगा। तो प्रूफ में देखिए आपको त्रिभुज दिखाते हैं अभी कौन कौन सा है। देखो त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, और देखो ए डैश बी डैश एफ, और देखो एन क्यू एफ। समझ गए? ध्यान से अगर समझोगे, देखो ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है ना। ठीक, अब ये देखो क्या है, समकोण है कि नहीं। ये भी क्या है, समकोण है कि नहीं। ये सब सही है। तो हम क्या कहेंगे कि जहां कोण बराबर है, ये समकोणिक है ना, समान कोणिक। कैसा है, समान कोणिक। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। उसी तरह यहां भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तब हम क्या कहेंगे, ए डैश बी डैश एफ, एफ एन क्यू, ये भी दोनों क्या होगा, समरूप होगा। ए बी सी के समरूप कौन, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश एफ के समरूप कौन, एफ एन क्यू। एक एक करके आएंगे। तो प्रमाण में हम ये देंगे कि यहां त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। बताइए समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा इसमें कौन कौन है अभी बताए, ए बी, अच्छा तो दे देंगे ना यहाँ पे। तो हाँ, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, बहुत बढ़िया, ए डैश बी डैश बराबर क्या, ए सी। कौन चीज, ए सी। किसके समानुपाती, ए डैश सी। तो क्या कहेंगे, ए सी बटा ए डैश सी। अपन इसको समीकरण कितना मानेंगे, एक, समीकरण एक। अब आइए, हाँ, यानी कि इसी प्रकार कौन कौन सा त्रिभुज बता अभी, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एफ एन क्यू हो गया। तो अब जब ये हो गया, इसमें भी तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा ना। तो क्या कहेंगे, तो बताइए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ए डैश बी डैश बटा किसका, एन क्यू हो गया। अच्छा, इसको उल्टा भी तो कर सकते थे ना, क्या कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो उल्टा कर सकते हैं तो उल्टा बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, उल्टा कर देंगे बाद में। ठीक, अभी क्या देंगे बताओ, इसके बाद ए डैश एफ के उसमें किसका, क्यू एफ, क्या देंगे, क्यू एफ। अच्छा, समीकरण एक कौन सा था, ये था ना, यही था ना समीकरण एक, ए सी बटा ए डैश सी। यहां पे अपना ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बटा एन क्यू, यानी कि ए डैश बी डैश बटा एन क्यू। ठीक है, तो ए डैश एफ बटा या क्यू एफ दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। अच्छा, इसी को तो कुछ और कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं ना, घुमा दीजिए। तो हो जाएगा एन क्यू बटा ए डैश बी डैश बराबर ए डैश, ऐसे घुमाना है ना, तो घुमाना है तो क्यू एफ ऊपर, क्यू एफ बटा ए डैश एफ। अभी बताओ एक चीज और, एन क्यू कहाँ है, एन क्यू बताओ, एन क्यू बराबर नहीं है ए बी का, तो एन क्यू की जगह क्या रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या बचा, यहां से इसके हाँ क्यू एफ, ये क्यू एफ बटा ए डैश एफ। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2। अब आ सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। बताइए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश सही है, ए बी बटा ए डैश बी डैश दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो बचा क्या, ए सी बटा ए डैश सी बराबर, या तो एफ क्यू कह सकते हैं ना, क्या चीज इधर, ए डैश एफ। अच्छा बताओ, ध्यान से बताओ, ए सी कहा गया भाई, ए सी बताओ, ए सी का मान अपन पता है नहीं ना, नहीं,
तो बताओ कुछ और कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं, क्या करेंगे? AC के जगह पे रखेंगे अपना PA माइनस PC, PA माइनस PC बट्टा यहाँ A' का मान है क्या? नहीं, तो कहेंगे PC माइनस PC माइनस PA' बराबर, अभी बताओ QF का मान पता है क्या? QF का मान पता है? QF का मान नहीं पता ना? नहीं पता। एक बात और बताओ, QF जब नहीं पता तो PF नहीं मान सकते हैं? मान देंगे ना? तो क्या मानेंगे यहाँ पे? PF बट्टा A' का मान है क्या? तो क्या कहेंगे? PA' माइनस PF, PA' अच्छा A' माइनस PA' माइनस PF। अच्छा एक बात और बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या चीज, अपन FQ यानी कि QF या FQ इसको हटा करके क्या दे दिया? PF क्यों दे दिया? क्योंकि अपना यह मानना है कि Q जो है ना P के काफी नजदीक है, समझ गए ना? तो क्या कहेंगे यहाँ पे? चूंकि P तथा P है ना, P तथा Q क्या कहेंगे? काफी नजदीक है, काफी निकट है, काफी निकट है। समझ में आ गया इतना बात? काफी निकट है, ठीक। अब देखना, जब ये सब कुछ हो गया, इन सब में चिन्ह परिपाटी तो पढ़े हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं ना? तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हाँ सभी पदों का मान रखने पर, अच्छा देखो ध्यान से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार कहेंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन यहां से सूर्य से रख चुके हैं, माइनस माइनस दे चुके हैं ना, तो भी यहां दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। आ जाइए, तब क्या है देखो ध्यान से, PA क्या है? ये PA। अच्छा PA, तो PA क्या है? PA का मान इधर देखो अपना क्या है? PA का मान देखो, ध्यान से देखो, माइनस में U है ना, तो क्या कहेंगे? माइनस में U। अभी बताओ PA के बाद साइन कौन सा है? माइनस, तो साइन अपन क्या देना है? माइनस। अब PC का मान बताओ, PC से क्या? P से C तक R होता है, R अपन क्या होता है? 2F। क्या होता है? 2F। अब वो भी किस में आएगा? माइनस में 2F बट्टा, हो गया PC का बात वही, माइनस में 2F, नहीं हो गया? P से C तक वक्रता त्रिज्या R यानी कि 2F। जब ध्रुव से इधर है तो क्या? माइनस में, तो माइनस में 2F आ गया। उसके बाद बताओ क्या है? साइन क्या है? माइनस। तब PA' बताओ, PA' माइनस भी, ये कहां है? यहां है ना? चलो उसके बाद बराबर, अब क्या है? PF, तो बताओ भाई PF बताओ, PF माइनस F, PF क्या है? माइनस F बटा, अब क्या है? PA' बताओ, PA' माइनस भी, साइन भी कुछ है माइनस दिया, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या है? PF, तो PF क्या चीज? माइनस F, F का मान माइनस F, जो कि किस में रहेगा? कोष्ठ में। किस में रहेगा? कोष्ठ में। उसके बाद अब इसका हम क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कीजिए या पहले सब कुछ सही कर दीजिए। सही कीजिए तो माइनस U होगा, एकदम होगा, माइनस माइनस गुड 2F अपॉन माइनस 2F माइनस माइनस भी गुड बराबर माइनस F बटा माइनस भी माइनस माइनस F। वेरी गुड। अब सही है ना सब कुछ? अब कोना कोनी गुना हो जाएगा। एक बार गुना करके देखें, देखो आसान से, जब नहीं होगा तब देखो क्या है ये। अच्छा इसको दिखा सकते हैं क्या? 2F माइनस U, 2F माइनस U दिखा सकते हैं ना? गुड। गुना किसका? F जोड़, अच्छा माइनस में भी या जोड़ में F है, तो इसको F माइनस भी नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का गुना होगा कि नहीं होगा? इस बीच में है कि नहीं गुना? है। बराबर का साइन पे आ जाइए,
है ना। इसको भी चेंज कर सकते हैं ना अपन, क्या कर सकते हैं बताओ, v माइनस 2f गुना किसका, माइनस एफ का, किसका, माइनस एफ का, हो जाएगा। अब देखो गुना करो, एक एक टर्म का गुना होता है ना, तो 2f का गुना f में 2f स्क्वायर, साइन यहाँ पॉजिटिव है इसके पास निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और 2f का गुना भी में तो 2f भी, इसका काम खत्म। अब कौन बचा, माइनस में u, तो माइनस में u गुना f, तो माइनस में uf, माइनस माइनस हुआ, u का गुना v में, तो क्या हुआ, u भी बराबर, सब गुना हो गया, क्या हो गया, बराबर आ जाइए। माइनस का गुना इसमें तो माइनस, भी का गुना f में vf, माइनस माइनस कौन चीज, अभी बताओ 2f स्क्वायर, इधर भी देखो पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, इधर भी पॉजिटिव तो कट गया। अच्छा और कुछ बताओ, कुछ कटेगा कुछ ऐसा, देखते हैं, हो सकता है कट जाए, है ना। कैसे कटेगा, एक काम करते हैं, जो इधर में पॉजिटिव निगेटिव में है उसको उधर भेजो, और जो उधर पॉजिटिव में उसको रहने दो। क्या है ये पॉजिटिव, किसमें, u भी किसमें है, u भी किसमें है, पॉजिटिव में है ना, रखो। उसके बाद माइनस में कौन है, u भी, एक काम uf, तो माइनस में uf रहने दो, कहो क्यों रहने दें, क्योंकि देखो ये है ना माइनस में है ना 2f भी, इधर भी है ना vf है या f भी है, हो जगह है ना ये किसी को, तो इसके जैसा है तो इसको भेज दो उधर, तो u भी माइनस uf बराबर, ये किस में जाएगा, 2f भी माइनस, अच्छा vf को हम क्या कह सकते हैं, f भी दे दीजिए या vf, कोई बात नहीं है, f भी हो गया। अभी क्या है, u भी माइनस uf बराबर 2f भी में से एक vf घट गया तो क्या बचा, f भी हो गया, सब कुछ सही हो गया। अब जब सब कुछ सही हो गया तो क्या करना है बताओ, कहेंगे दोनों तरफ, हाँ दोनों साइड दे दो, दोनों साइड u भी f से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, u भी अब बट्टा u भी f माइनस uf बट्टा u भी f बराबर क्या है इधर, f भी बट्टा u भी f। अच्छा बताओ, u से कौन कटा, u कटा, v से कौन कटा, v कटा, ऊपर में क्या बचा, एक, क्या बचा है, एक, u से कौन कटा, u कटा, f से कौन कटा, f कटा, ऊपर में क्या बचा, एक, f कटा f से, v कटा v से, ऊपर में क्या बचा, एक। अच्छा ध्यान से देखो, एक है ऊपर में, नीचे में क्या है, f है ना, माइनस ऊपर में कितना, एक बट्टा नीचे में कितना, b बराबर ऊपर में कितना, एक, नीचे में कितना, u। अच्छा यही सिद्ध करना था, है, हाँ यही करना था। कहोगे कैसे, भेज देंगे तो हो जाएगा ना, बस वही तो, भेज दो, क्या करो, देखो ध्यान से, इसको भेजेंगे उधर, जुट जाएगा, जाके जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u हो गया ना। अच्छा इसको ऐसा भी तो दिखा सकते हैं ना कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, दिखा सकते हैं ना ऐसा। बस यहां तक में आके क्या कहेंगे, अपना ये सिद्ध हो गया ना। बस इसके बाद कौन सा दर्पण में आएंगे, तब उत्तर दर्पण में। रोक दो, कितना मिनट का हुआ है, हो गया, चलो अब किस दर्पण में करना होगा, उत्तर दर्पण में, ठीक है। चलो एक बात और पता होगा कि उत्तर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है ना, आभासी बनता है। तो एक काम करेंगे हम, थोड़ा सा क्या करेंगे, उत्तर दर्पण बनाएंगे, ठीक है। अच्छा पॉइंट दे देते हैं, तभी पॉइंट ए दिए थे क्या, एक नंबर दिए थे कि ए दिए थे, ये बताओ, अवतरण दर्पण का ए दिए थे या एक दिए थे, अवतरण दर्पण में जो प्रूव किए थे, एक नंबर। अब आइए कौन सा पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर में किस में करेंगे, उत्तर दर्पण में, है ना। चलिए
तो क्या बनाना होगा अपना, कौन चीज बनाएंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आपको पता है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, पता है ना ये बात, कैसा, उभरा होता है, उभरा अवतल दर्पण का, ठीक है। और अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है, पेंट किया हुआ, कैसा, पेंट किया हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, प्रधान अक्ष। कौन चीज होता है, प्रधान अक्ष, गुड। प्रधान अक्ष जो होता है, तो प्रधान अक्ष का यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु यहां होगा, ध्यान से देखते जाओ। ये क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु, जिसको क्या कहेंगे हम, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव। तो ध्रुव को कौन चीज से दिखाएंगे, पी से दिखाएंगे। कौन चीज से, पी से। एक बात और बताना, ये दोनों साइड क्या होता है भाई, इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट, है ना। अब क्या करेंगे, वस्तु के कहीं पे रख देंगे, किसको रखेंगे, वस्तु को कहीं पे भी रख देंगे, ठीक है। कहीं पर वस्तु को रख देंगे। वस्तु को रखने के बाद तब अपना ये देखेंगे कि प्रतिबिंब कहां पे बनता है। प्रतिबिंब बनाने के बाद, और आपको पता है ये बात कि चिन्ह परिपाटी हमेशा याद रखना है, समझ गए ना, चिन्ह परिपाटी हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, देखते जाओ। अभी एक बात और पता है आपको कि जो दर्पण होता है उसमें मानो कि ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, और ये आपका कोई दर्पण है ना। दर्पण आपको पता है कि जब ये, अभी समझो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल। इसके ऊपर जब हम प्रकाश की किरण गुजारेंगे ना, तो किधर से गुजरेगा ये, फोकस से। किससे गुजरेगा, फोकस से, समझ गए। और अगर फोकस से होके गुजारेंगे ना, तब किधर जाएगा, समांतर हो जाएगा। पता है ये बात, होता है ना ऐसा। और जब सेंटर से होके गुजारते हैं तो सेंटर से ही फिर से वापस हो जाता है, होता है ना ऐसा। जब ध्रुव से गुजरते हैं तो जितना डिग्री का कोण बना के ध्रुव से आता है, उतना ही डिग्री का कोण बना के वापस हो जाता है। समझ गए इतना बात। इसको हटा सकते हैं, इसका काम ऐसे नहीं है, काम नहीं है इसका, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो अपना इसको क्या किया, हटा दिया। अब आएंगे सीधा सीधा पॉइंट पे। पॉइंट पे क्या, देखो सब कुछ तो यहां है ना। क्या करेंगे, एक वस्तु रखेंगे कहीं पर भी, अपनी इच्छा। अपन इसके यहां पे वस्तु को क्या किया, रख दिया। यहां पे वस्तु को रखा, ध्यान से देखो, ये क्या है, वस्तु। वस्तु का नाम क्या दे दिया, ए बी दे दिया। अच्छा एक बात और बताओ, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कब बनेगा, जब कोई रेखा यानी कि दो रेखा कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेगा, तभी ना बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जब काटेगा, इधर कहीं सी भी तो होगा ना, इधर कहीं सी भी होगा कि नहीं होगा, एकदम सी होगा। देखो अभी यहां से जो प्रकाश की किरण इस पे आएगी, बताओ, टकराया, टकराने के बाद ये जाएगा, कहां जाएगा, जाएगा तो कहां से जाएगा, उधर से गुजर जाएगा, इधर जाएगा ना। यानी कि ये कहां गया, ये कहां गया, इधर गया ना। यानी कि हम ये कहेंगे कि प्रकाश की किरण ये तो था, सही है, ये गया किधर, इधर। अच्छा बताओ, एक दूसरे को कहीं पे काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तभी ना अपन कुछ मानते हैं, क्या करते हैं तब, मानते हैं। तो कुछ भी मानते हैं जहां पे काटती है, तो कुछ भी मानते हैं। एक बात और बताओ, अगर क्या कहे थे आपको कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां पे फोकस से तो नहीं गुजरा, नहीं गुजरा, तो तब क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, जो कि आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। तो आभासी होगा तो अब क्या समझेंगे कि अब जो है ना, ये इसका क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस है, ठीक है। एक बात और, अब कहेंगे कि ये यहां से यानी कि बी से ध्रुव पे देंगे हम क्या, प्रकाश की किरण। किस पे देंगे, ध्रुव पे। किस पे दिया, ध्रुव पे। और अभी जस्ट बताए थे कि ध्रुव पे जब प्रकाश की किरण आती है तो ध्रुव से जितना डिग्री का कोण बना के आई है, उतना ही डिग्री का कोण बना के जाएगी, जाएगी ना। तो ये आई और ये गई, जितना डिग्री का कोण, यानी कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। समझ गए इतना बात। अच्छा बताइए, अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब तो अभी भी नहीं बना है, नहीं ना बना है, नहीं बना है। तो अब क्या कीजिए, इसको हम क्या किए, एक बार ऐसा कीजिए कि यहां से कहां पे गुजार देंगे, यहां पे, किसके साथ,
उसको देखते हुए, किसको देखते हुए? वक्रता केंद्र को। तो वक्रता केंद्र को देखते हुए जब खींचेंगे ना रेखा, तब ऐसा आपको दिखेगा, देखना ये ऐसा है ना, दिखेगा ना ऐसा। अब बताओ यहां से तो बच्चा ये टकरा जाएगा ना, ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो ये जो होगा ये क्या होगा? आभासी होगा ना, ये क्या होगा? आभासी होगा। तो अपन इसको क्या करेंगे? आभासी बना देंगे। क्या किया? आभासी बना दिया। प्रतिबिंब कहोगे अभी भी नहीं बना, नहीं ना बना, नहीं बना, तो अब क्या करो, इसको भी बढ़ाओ, बढ़ा दिया, और ये भी क्या होगा? आभासी होगा। होगा कि नहीं? हुआ। अब जब कटा प्रतिबिंब, अब तो बना, बन गया ना। अब जब प्रतिबिंब बन गया, इसका भी नाम अपन क्या दे देंगे? सी। क्या दे देंगे? सी दे सकते हैं ना, क्योंकि जितना इधर में भी सी होगा उतना ही उधर होगा। तब क्या करेंगे? यहां से प्रतिबिंब खींचेंगे। अच्छा, ये प्रतिबिंब जो होगा भाई कैसा होगा? आभासी होगा। तो आभासी को अपन कौन रेखा से दिखाएंगे? डॉट। कैसे दिखाएंगे? डॉट डॉट डॉट, एक बार है ना, डॉट डॉट करके दिखा दिया। ठीक है। अब क्या है? कुछ नहीं, जैसा उसमें किए थे वैसा ही इसमें भी करेंगे, है ना। जैसा उसमें किए थे वैसा ही इसमें करना होगा। ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना होगा? अब सब कुछ दिख रहा है ना आपको डायग्राम में? अब दिख रहा है ना, दिख रहा है सब कुछ। तो अपन वही दे देना है। कौन चीज? सबसे पहले अपना क्या देंगे? गिवन। क्या देना है? गिवन। गिवन में क्या सब कहेंगे? कहेंगे माना। अच्छा, दर्पण का नाम दिया क्या? दे दो ना। क्या देना है? एम एम डैश। तब क्या कहेंगे? माना एम 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 डैश एक उत्तर दर्पण है। उत्तर दर्पण है। तब क्या कहेंगे? जिसमें, 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 है ना, जिसमें। अच्छा, एक काम करें, यहीं पे दिखा देना, सब कुछ दिखा दो। चलो, जिसमें वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। बताइए, वस्तु की दूरी कहां से? पी से। कहां से? पी से। पी से कहां तक? ए तक। पी से कहां तक? ए तक। तो वस्तु की दूरी पी ए बराबर क्या? वस्तु की दूरी को कौन चीज से दिखाता है? यू से। कौन चीज से? यू से। आपको पता है जब ध्रुव के बायां साइड है तो माइनस होगा, तो माइनस यू। उसके बाद किसका दूरी बताइए? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहां से? पी से कहां तक भैया? ए डैश तक। पी से कहां तक? ए डैश तक। तो क्या होगा? पी ए डैश बराबर वस्तु की दूरी तो हो गया यू, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? भी, जो कि किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। तो क्यों होगा पॉजिटिव में? क्योंकि ध्रुव के दायां साइड है। समझ गए इतना बात? उसके बाद कौन चीज आएगा? फोकस दूरी। बताइएगा, फोकस दूरी कहां से कहां? पी से एफ। तो फोकस दूरी पी एफ बराबर, फोकस दूरी को कौन चीज से सूचित करते हैं? छोटा एफ से। क्या होगा? ये भी पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि ध्रुव से दायां साइड है, इसी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ गए इतना बात? तब क्या करेंगे नीचे? टू प्रूव दैट। क्या करेंगे? टू प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है बताओ? 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। यही ना करेंगे? कर दिया। बताइए, कोई चीज तो बिना प्रूफ का सिद्ध होगा नहीं, तो क्या करना होगा? प्रमाण देना होगा। प्रमाण। प्रमाण यानी कि प्रूफ, है ना। आ जाइए, एक बार त्रिभुज देखें, इसमें कौन कौन सा है? कहां छूट गया? ये कोई बात नहीं, ए डैश बी डैश हो गया ना। ठीक है। अब त्रिभुज देखो, ए बी सी है कि नहीं? त्रिभुज ए बी सी तक, ए बी सी। दूसरा ए डैश बी डैश सी, है ना। उसके बाद ए बी पी, ऐसा भी आ सकते हैं। तब कौन सा? ए डैश बी डैश पी, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। अभी कौन सा त्रिभुज में आएंगे? बताओ 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 बताओ। अभी कौन सा त्रिभुज में आए? ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी। ए डैश बी डैश सी में, हाँ सही कहा। तो कहेंगे यहां त्रिभुज कौन सा? ए बी सी समरूप त्रिभुज
ए डैश बी डैश सी। बताओ जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात, तो क्या कहेंगे, तो ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, तो क्या कहेंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ए बी हो गया। अब कौन सा, ए सी, कौन सा, ए सी बट्टा ए डैश सी, ए डैश सी। समीकरण एक, समीकरण एक। अब आ जाइए, अब कौन सा त्रिभुज में आएंगे, बताओ तो त्रिभुज कौन सा आएंगे, नहीं बता भी, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, नहीं बताए तो क्या कहेंगे, तथा तथा या इसी प्रकार बात वही होगा ना, तथा त्रिभुज कौन सा, ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी होगा कि नहीं। कौन कौन सा बताए, ए बी पी ए डैश बी डैश पी हो गया ना। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ए बी पी में देखो ए बी किसके अनुपात में होगा, ए डैश बी डैश के अनुपात में। तो क्या कहेंगे, ए बी बटा ए डैश। एक बात बताओ, ध्यान से बताना, ए डैश ए बी तो ये हो गया, ए डैश बी डैश ये हो गया, ठीक। तो दे देंगे ए डैश बी डैश, दे दिया ना, बराबर। अभी बताओ ए पी किसके अनुपात में, ए डैश पी के अनुपात में। तो ए पी बट्टा ए डैश पी। अच्छा बताओ कुछ दिखा कुछ, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों क्या है, बराबर, यानी कि समीकरण दो हो गया। तब जब समीकरण दो हो गया तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे समीकरण एक तथा दो, अच्छा रोमन का है ना, दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या हुआ, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, खत्म हो गया ना। बचा क्या, ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर ए पी बट्टा ए डैश पी। एक बात और बताओ हमको, ए सी कहाँ है भैया, ए सी, ए सी हो गया भाई, ए सी, इसका मान है क्या पता, नहीं ना, नहीं पता है, छोड़ो, ए सी को कुछ और बना दो तब तो पता होगा, बना दो, क्या बनाओ, ए सी को क्या बनाओगे बताओ ध्यान से, ए से पी तक पता है ना तुमको, ए से पी तक देखो है पता कि नहीं, ए से पी तक पता है, अच्छा पी से सी तक पता है कि नहीं, पी से सी तक भी पता है। क्यों पता है, क्योंकि पी से सी तक वक्रता त्रिज्या होता है जो कि फोकस दूरी का 2 गुना होता है कि नहीं। तो क्या कहेंगे, ए पी जोड़ पी सी, ए पी जोड़ पी सी किसके बराबर में, ए सी के बराबर में, बटा ए डैश सी। अरे भैया इसका भी मान नहीं पता है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, पी सी माइनस पी ए डैश होगा ना। तो क्या कहेंगे, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर ए पी। बताइए ए पी अरे भाई ए पी कहे या पी ए कहे, है ना, तो क्या उसको तो रहने दो वैसे, ए पी बट्टा ए डैश पी, कहाँ गया, ए डैश पी, पता है ना ये बात, ए डैश पी को ए डैश पी ही रहने देना है, रहने दे दिया। अब आ जाइए, कहां से आएंगे अब, इसके हिसाब से बताओ, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से या चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका मान आ जाएगा ना, खोज के बताओ एक बार, सबका आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी पदों का मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी तो बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, बहुत अच्छे से पता है। तो चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छे से पता है तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे ना। तो ये एपी का मान बताओ, एपी कहां, ये ए से पी तक, भैया ये माइनस में यू है कि नहीं, तो क्या करेंगे माइनस में यू बट्टा नहीं जोड़ है ना, आगे जोड़ दिया अपन, है ना। बताइए पीसी कहां गया, पीसी जिसका मान आर होता है ना, आर है तो क्या 2f जोड़ में के घटाओ में, क्योंकि ध्रुव के दायां साइड है। आगे बताओ बट्टा पीसी बताओ कहां है, पीसी 2f और भी कुछ है क्या, माइनस
पी ए डैश, बताओ भाई, पी ए डैश कौन सी, पी ए डैश भी किसमें, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, बराबर क्या बचा, एपी कहाँ गया, एपी माइनस में यू, एपी क्या है, माइनस में यू है, यहां देखो ना, उसके बाद कौन सा था, ए डैश पी, ए डैश पी भैया, ये ए डैश पी किसमें, भी किसमें हो गया क्या। अब क्या करेंगे बताओ, कहो सभी, क्या कहोगे, कोना कोनी गुना करना है, सबसे पहले सही कर दे, एक बार चिन्ह को सही कर देते हैं, तैयो होगा, नहीं करेंगे तैयो होगा, होगा ना। चलिए क्या करिए, मत कीजिए, छोड़िए, माइनस में यू का गुना बी में माइनस यू भी, प्लस 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 और दोनों का गुना 2VF बराबर माइनस इसके में गुना 2VF, उसके बाद कहां चीज, दो का छूट गया क्या, छूटा किसी का छूटा है, अच्छा ए डैश सी दिया था, हाँ कहाँ, ए डैश सी दिया था ना, सही था, ए बी बटा, अच्छा त्रिभुज कौन सा में आप थे, एबीपी में, एबीपी 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 एबीपी, तो एबी बटा ए डैश एपी, एपी दिए थे, एपी बटा में ए डैश पी, ठीक है, और एपी का मान जो था वो माइनस में यू था, और उसके बाद 2VF तो फिर यहां से तो वही बचेगा बस, क्योंकि इसका दो बार गुना हुआ ना, इसका भी दो बार गुना हुआ ना, तो 2 या 2 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, तो 4 में से बचेगा कितना, एक गुना बचा, एक को बचेगा, तो एक को कैसे बचेगा, गजब है भैया। त्रिभुज कौन सा रखते थे अपना, कहाँ चीज बताओ, एपी जोड़ पीसी था ना, एपी जोड़ पीसी, पीसी माइनस पी ए डैश, सही था, हाँ ठीक है, हाँ क्या चीज कर दिए, नहीं समझा, देखा मिस्टेक कहाँ है, गुना में, कहो कैसे, इसको करो, माइनस यू भी जोड़ 2VF बराबर माइनस में 2UF है, ये माइनस में 2UF, ये VF दे दिए थे तभी, है ना, VF नहीं होगा UF होगा, ठीक, और उसके बाद माइनस माइनस यू का गुना भी में यू भी, अब आ जाओ बताओ, माइनस में यू भी, इसको भेजेंगे इधर, जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जुट जाएगा, तो क्या होगा बताओ, ये क्या है 2VF बराबर क्या है, इधर इसको उधर घटा के रख देंगे ना, घटा के रख देंगे, ये बताओ ये जुट जाएगा ना उधर जाके, तो यू भी जोड़ यू भी माइनस 2UF हो गया, आ जाओ 2VF बराबर यू भी जोड़ यू भी 2UV माइनस 2UF, एक काम करो, सब जगह 2 है ना, सब जगह 2 है ना, तो 2 क्या होगा खत्म, 2 क्या होगा खत्म, तो क्या बचेगा VF बराबर UV माइनस UF, अब क्या बताओ, अब तो हो गया ना, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर हो गया, चलिए अब क्या VF बटा में क्या UVF बराबर क्या होगा यहाँ UV बटा UVF माइनस UF बटा UVF, बताओ VF कितना बचा, 1 UF 1, क्या बचा 1 बटा U बचा बराबर ये क्या बचा 1 बटा F माइनस 1 बटा V, है ना, हो गया। अब क्या करें, इसको उठा के इधर
तो 1/u जोड़ ये आ गया 1/v बराबर 1/f। क्या कहेंगे यहां तक आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। समझ में आ गया ना? हो जाएगा अब? मस्त कर देना एकदम, रोक दो।